आप चाहे छोटे घर में रहते हैं या फिर रेंटेड अपार्टमेंट में, जगह की प्रॉब्लम होती ही है। छोटा छोटा सामान रखना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है और हर चीज़ के लिए मार्केट से ऑर्गेनाइजर बाय करना समटाइम्स फीजिबल नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलें घर में पड़े वेस्ट को यूज़ करते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो इन दिस रिगार्ड today's video will be very helpful. So without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF. Hope you all are doing very well in your lives. पिज़्ज़ा के बॉक्सेस चाहे स्मॉल साइजेस के हों, मीडियम या फिर लार्ज, मटेरियल अच्छा होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन काम में लाए जा सकते हैं। तो ये मैंने 3 बॉक्सेस लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का और 2 स्मॉल साइज़ के हैं। उनके ऊपर इस तरह से मार्क कर लिया और इस एरिया को ना मैं रिमूव कर दूँगी सिंपली कटर की हेल्प से। बहुत ईजी होता है, अगर आपने कटर घर में रखा हो ना तो इन चीज़ों को काटने में बहुत काम आता है। तो पहले मैं ना टेप से इस जगह को बाइंड कर लूँगी, जो उसका माउथ वाला पार्ट था ना जहाँ से ये ओपन होता है, वहाँ पर अच्छे से इसको ना टेप से हम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसने फिक्स होना है, इसने खुलना नहीं है बाद में। अब ये तीनों जो हैं, हमने जो मार्किंग की थी ना वहाँ से हमने इसको रिमूव कर लेना है कटर की हेल्प से। तो अब ये फिक्स हो गए और ये कटर ने इसको रिमूव भी कर दिया ऊपर का पार्ट। चलकर देखते हैं कि अब इसने क्या शक्ल इख्तियार की है। तो अब ये देखें, ये रिमूव हो गए ऊपर के पार्ट। इनकी हमें ज़रूरत एट अ टाइम ऊपर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्हीं को हम पकड़ेंगे और इनकी बेस पर फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये ग्रीजी सा ऑयली सा जो नज़र आ रहा है ना आपको, एक तो ये छुप जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि 1-2 लोगों ने कि ये ग्रीजी सा होता है। अब देखें, जब हम चीज़ों को वेस्ट चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इस तरह से तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, लेकिन हम इसको छुपा देते हैं। एक तो ये मजबूत हो जाएगा बेस लगने की वजह से, दूसरा किसी किस्म का ऑयल नज़र भी नहीं आएगा। और वैसे भी जब हम इसको किसी चीज़ से कवर कर देंगे तो किसी को क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको ना अब फिक्स कर दिया बेस को, और ये अच्छे खासे मजबूत हमारे ऑर्गेनाइज़र बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ना इन शीट्स के साथ मैं इसको कवर कर दूँगी। तो बस इस तरह से बड़े अच्छे से आसान तरीके से ना बच्चे भी ये काम कर लेते हैं। बहुत क्रिएटिविटी से ये काम होता है और मज़ा भी आता है करने में। तो अब ये अंदर से भी अच्छे से फिक्स हो गए। अब चलकर हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। इतने स्टर्डी ये बॉक्सेस बन गए थे कि जब मैं बना रही थी तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि आप मेरे रूम में ना कंप्यूटर टेबल के अंदर रखते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखने में मेरे काम आएंगी। और 2 और मुझे कह रहा था, 3 तो ये बन गए, तो फिर बाद में मैंने इसको 2 और बना कर दिए। तो मीनवाइल इसकी बैक साइड के ऊपर ना ये नैनो टेप लगा दूँगी। बहुत मैजिकल टेप है, कहीं से ये हिलती नहीं है। अब चाहे कबर्ड के बाहर वाली साइड पर चाहे अंदर की साइड पर, आपको जैसे अच्छा लगे, क्योंकि ये इतना अच्छा हो गया कवर हो गया कि पता ही नहीं चलना कि ये ऑर्गेनाइज़र हमने बाय किया हुआ है या फिर हमने ख़ुद से इसको तैयार किया। तो बस मैं क्या करती हूँ, जो मैंने फ़ौरी तौर पर चीज़ें, जैसे ये मेरी स्किन केयर की चीज़ें हैं जो कि डे या नाइट को मैंने यूज़ करनी होती हैं, नियासिनामाइड है, विटामिन सी सीरम है या वेज़लीन है, तो ये मैं बिल्कुल अपनी आँखों के सामने ना साइड पे अलमारी के लगा देती हूँ। अब ये हमारी मेडिसिन्स या फिर हमारे जो सप्लीमेंट्स जो कि डेली बेसिस पर हमने लेने होते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं, फिर इस तरह नज़रों के सामने होते हैं ना, तो मुझे तो याद रहता है। वरना आपको पता है कि घर के काम इतने सारे होते हैं कि ख़ुद के लिए केयर करने के लिए हमें अलार्म लगाने पड़ते हैं या फिर चीज़ों को ऐसे नज़रों के सामने रखना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्स बिल्कुल आपने नहीं भूलने। व्हेन यू क्रॉस 30 यू हैव टू टेक योर सप्लीमेंट्स रेगुलरली। जो बड़ा वाला बॉक्स था ना उसको मैं किचन में ले आई। अब ये देखें, इसको वर्टिकल पोजीशन में रखूँगी, जगह भी कम घेरेगा। और छोटे छोटे हमारे इतने स्पाइसेस होते हैं ना कि उनको रखने की जगह नहीं मिल रही होती, और जब हम ड्रॉर्स में रख देते हैं तो इधर उधर हो रहे होते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारी हर्ब्स जितनी भी हैं, बेसल, थाइम और ऑर्गेनोस वगैरह और काला नमक, स्पाइस रब, कोई भी सीजनिंग्स है ना, तो उनके लिए बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन गए और वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गई। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा। अब ये इस तरह के मैश बैग्स आते हैं, अगर अच्छे वाले ब्रांडेड मैश बैग्स होना तो यकीन करें कि बिल्कुल कपड़े की तरह के होते हैं। अब ये इतना मोटा स्टफ़ था ना, क्योंकि अच्छे ये ब्रांड का था, तो ये था भी ब्लैक कलर और इतना अच्छा मटेरियल था। मैंने कहा इसको ऐसे तो वेस्ट नहीं करना। मैंने अंदर की साइड से ना उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, लाइक उसको ना हाफ लेंथ तक मैं इसको अंदर से बाहर की तरफ ले आई, इसके हैंडल की साइड की तरफ, बस उसको फिक्स कर लिया। इतना सा काम था। अब क्या हुआ कि ये देखें आप, सेक्शंस बन गए हैं, 2 तो सेक्शन बन ही गए हैं। चाहें हम तो इसको हम और भी मज़ीद बना सकते हैं। उससे पहले ना हम इसका ये जो बेस एरिया था ना, इसको किसी तरह से फिक्स करेंगे।
क्योंकि ये एक दफ़ा से फिक्स हो जाएगा ना, तो ऊपर जितने सेक्शंस दो हमारे पास आए हैं ना, वो एकदम एक्यूरेटली हमें मिल जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो ये सेंटर वाला जो है ना हमारे पास तय, इसको अगर हम कैंची से काट दें तो हमें फर्दर सेक्शंस मिल सकते हैं इस तरह से। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, वो क्या कि बेस के ऊपर इस तरह से ना हमें एक स्टिच लगाना पड़ेगा। चाहे आप हाथ से स्टिच लगा लें सुई की मदद से, चाहे आप मशीन के साथ लगा लें, जैसे आपको फिजिबल हो। इवन आप ग्लू गन से इसको बिल्कुल स्टिक कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब ये फिक्स हो जाएगा ना, तो अब ये जो सेक्शंस दो बने हैं ना, वो कहीं नहीं जाते। अब हम इसको सेंटर से काट लेंगे अगर हमें ज़्यादा सेक्शंस चाहिए, और इसको अब इन दोनों साइडों से भी हम स्टिच कर लेंगे या फिर हम इसको ग्लू से पक्का कर लेंगे। तो ये अब हमारे टोटल हो गए 3 सेक्शंस। अगर तो आपको इतने ही सेक्शंस चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ एक और भी काम हम इसके साथ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सेंटर में ना इस तरह से हम अगर सिलाई लगा देंगे ना, तो हमारे फर्दर 3-3 और सेक्शंस बन जाएंगे, तो टोटल 6 सेक्शंस हमारे बन जाएंगे और अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र होगा। आपको पता है बिल्स हमारे जो होते हैं इधर उधर हो रहे होते हैं, तो उनको आराम से इस तरह फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग ना हम रख देंगे। बच्चों के जो फ़ी वाउचर्स होते हैं वो भी इधर उधर मिसप्लेस होते हैं, हमें ज़रूरत होती है उनको रखने की। और हाँ, प्रिस्क्रिप्शंस तो लाजमी ही होता है कि हमें रखने ही होते हैं, कभी कभी रिपीट करने पड़ जाते हैं, दवाई लानी हो तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब इस जगह पर जो हैंडल है ना, इसने बड़ा अच्छा काम करना है, क्योंकि अगर हम इसको हैंगिंग पोजीशन में रखेंगे ना, तो हमें इसमें से चीज़ निकालना और रखना बहुत ईजी हो जाएगा, हमारी नज़रों के सामने होगा। आप इसको कबर्ड के अंदर वाली साइड के ऊपर हैंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इसको बाहर ही दिखाना है कि आपने एक मैश बैग यूज़ किया हुआ है। आपकी एक अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो इसमें क्या मज़ायका है कि अगर आप इसको अपनी कबर्ड के अंदर वाली साइड पर ऐसे फिक्स कर देंगे। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद डेफिनेटली आया होगा। अब इसी तरह से ना घर में ऐसे ये कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ये वाले पॉली बैग्स भी आते हैं, बहुत ही अच्छे स्टर्डी होते हैं। अब ये इस तरह के ग्लासेस आते हैं ना, तो वो तो आपको पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि इनके अंदर तो मैं पानी डालती हूँ और मनी प्लांट लगा लेती हूँ और मेरा अच्छा खासा प्लांटर रेडी हो जाता है। बट ये जो पॉली बैग है ना, इसका बहुत अच्छा मटीरियल है। इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, हमारे घर में ये लूज़ आते हैं ना, टिश्यूज़ भी आते हैं, और इस तरह के ये प्लास्टिक के स्पून्स और फॉक्स भी आते हैं, और उसके अलावा ये केचप के सैशे भी होते हैं जिसमें चिली गार्लिक भी होती है, इसके अलावा वाइट पेपर भी होती है, पेपरिका भी होती है, बहुत सारे सैशेज़ होते हैं। तो उनको रखना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तो बस ये किचन के जो कैबिनेट का डोर होता है ना, उसके अंदर वाली साइड पर इस तरह से कोई भी कमांड हुक लगाकर तो मैं उसको अरेंज कर देती हूँ, और उसमें ये सारी चीज़ें जो फिक्स हो जाती हैं। और ये भी बड़े काम आती हैं चीज़ें, टिश्यूज़ बहुत काम आ जाते हैं, ये केचप के सैशे बहुत काम आते हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जाना हो बैग में ईजीली रखे जाते हैं। और ये स्पून्स और फॉक्स भी इसी तरह से ना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इस आइडिया को आप ज़रूर अवेल करें। So this was all for today. Mano Kitchen Hacks, Life with Uzma Rashid, Life with Hina and Azra in the Kitchen. ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी चाहते हैं then new viewers do subscribe my channel and press the bell icon to get each notification from my side. I will definitely wait for your comments. It means a lot to me. See you super soon in the next video, and thanks for watching. Take good care of yourself. Lots of love. Allah Hafiz.